निगासन खीरी के ग्राम पंचायत बनवीरपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनवीरपुर में पानी की टंकी निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथि अजय मिश्रा टैनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा धरती पूजन का कार्य कराया गया। गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने बताया, ग्राम पंचायत बनवीरपुर में लागत निर्माण टंकी 5 करोड़ 60 लाख की लागत से टंकी निर्माण का कार्य पूरा किया गया है और उन्होंने बताया, भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमावली कार्यों का विवरण बताया और कहा, स्वच्छ पानी बनवीरपुर वासियों को हमेशा मिलता रहेगा, जिससे बहुत सारी गंदे पानी से छुटकारा मिलेगा। ग्राम प्रधान आकाश मित्तल के कड़ी मेहनत करने से सफलता की कुंजी प्राप्त हुई है। पानी की टंकी लगाने की जगह बनवीरपुर पंचायत कोटेदार वीरेंद्र नाग ने अपने खेत में जगह देकर पानी की टंकी लगाने का प्रस्ताव पास किया है। 5 करोड़ 61 लाख की लागत से ये पेयजल योजना प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे लगभग सभी गांवों में हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 6 करोड़ से ज़्यादा घरों को हमने शुद्ध पेयजल योजना से अपने देश में जोड़ दिया है। 6 करोड़ देश परिवारों का मतलब हो गया, अगर एक परिवार में 5 आदमी भी रखें तो 30 करोड़ लोगों को हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर, बल्कि ये योजना हमारी 15 अगस्त 2019 को घोषित हुई, इसके बाद प्रारंभ हुई है। केवल 4 साल के अंदर हमने 30 करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया है। और अपने ज़िले में ही जैसे मैंने बताया कि 121 पर तो काम चल रहा है और लगभग 121 योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। उस दृष्टि से बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जिले में भी शुद्ध पेयजल और पूरे देश में, और इस लक्ष्य को हम लेकर के चल रहे हैं कि 2024 तक हमारा ये प्रयास होगा कि इस देश के प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दें। उस दृष्टि से सरकार लगातार काम कर रही है। ये हमारा गांव है, दिन भर भाषण देता हूँ, यहाँ भाषण देने का मन नहीं होता है। ये जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दी है। यहाँ भाषण का सब लोग तो जानते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं करके 2047 जब आएगा, जब इस देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हमारा देश एक विकसित देश बने, इस देश में रहने वाले सब लोग सुखी हों, इस देश की अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर पर हो, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हो और पूरी दुनिया भारत माता की जय बोले। उस उद्देश्य के साथ हम पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें भी भारत की तरफ लगी हैं। पूरी दुनिया भारत को बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। भारत एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े विकसित देश आज भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, भारत के नेताओं के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी आपदा कोविड की आई थी। उस कोविड की आपदा के दौरान दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों का ये दावा था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी का देश है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैलेगी, बड़े पैमाने पर मृत्यु होगी बीमारी के कारण और भूख के कारण भी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस कार्यकुशलता के साथ हमारी सरकार ने काम किया, न केवल हमने उस बीमारी पर नियंत्रण किया, हमने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन केवल बनाई नहीं, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन तय समय में किया और 100 से ज़्यादा देशों को हमने उस दौरान भी वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराने का काम किया। इस दृष्टि से पूरी दुनिया में एक माहौल बना है। भारत तो हमेशा से कहता था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये आज नहीं कहा, हजारों वर्ष पहले हितोपदेश नामक ग्रंथ में पंडित नारायण शर्मा ने ये लिखा था कि वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है, भारत की संस्कृति है कि दुनिया एक परिवार है। और जब परिवार है तो परिवार का कोई भी व्यक्ति होता है, परिवार में कोई कमज़ोर होता है, बीमार होता है, उसकी मदद के लिए खड़ा होता है। और वो हमने दिखाया।